मैं पुरुषोत्तम कुमार सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों बैंक के एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है, मतलब 5 सवाल आता है, ठीक है ना। और ये बेहद ही आसान होता है। यदि आपने सही से स्टेप बाय आपने सीख लिया तो आपका 5 नंबर पक्का है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करना होता है, ठीक है ना। सबसे पहला रूल जो हमें फॉलो करना है, सबसे पहले तो 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो ऑप्शंस होता है वो आपका होता है x ग्रेटर देन y। दूसरा ऑप्शन आपका होता है x लेस देन y। तीसरा ऑप्शन आपका होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू y। चौथा ऑप्शन आपका होता है x लेस देन एंड इक्वल टू y। एंड पांचवा जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका होता है C एंड D, जिसको आप बोलते हो कांट बी डिटरमाइंड, मतलब जिसको ज्ञात किया नहीं जा सकता है। आप ये भी बोल सकते हो कि डज नॉट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में यदि आप संबंध नहीं बता सकते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, सी एंड डी बोलते हो। क्लियर है ना। 5 ऑप्शन होता है, 5 में से कोई एक रिलेशन आपका सही होता है और उसको हमें क्या करना होता है, चुनना होता है। क्लियर है ना। जिसमें 4 स्टेप के द्वारा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब सवाल के द्वारा हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 और वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 बराबर 0 है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाला पार्ट से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मतलब 1 मल्टीप्लाई आपका कितना हो गया, 8, मतलब कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। क्लियर है ना। अब हमें दो संख्या का प्रोडक्ट 8 के बराबर आनी चाहिए और इसका प्लस माइनस करके -6 के बराबर आनी चाहिए। क्लियर है ना। मतलब दो संख्या का प्रोडक्ट आपको आना चाहिए 8 और a प्लस b करके कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। ये बात क्लियर है ना। तो मैंने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन ले लेते हैं 4 और ले लेते हैं कितना, 2। क्लियर है ना। तो आप बोलोगे 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है। लेकिन 4 और +2 करोगे ना तो आपको मिलेगा प्लस का 6। लेकिन अपन को क्या लाना है, अपन को लाना है माइनस का 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया आपको माइनस का 4 और माइनस का 2 ले लिया। दूसरा स्टेप में अपन को क्या काम करना है, उसको ब्रेक कर देना है। उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। क्लियर है ना। तो अब आप बताओ -4 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और -4 और -2 माइनस का 6। बताओ सेटिस्फाई कर गया ना। मतलब तीसरा स्टेप में आपको क्या काम करना है, इसका जो साइन है ना उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना। तो बताओ ये -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। ये अब चौथा जो स्टेप करना है ना, इस वाले रूट्स को, मूल को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप मुझे बताओ कि यदि आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। मतलब चौथा स्टेप की जरूरत नहीं है। बताओ इतनी बात क्लियर है। मतलब आपका x का रूट आ गया क्या, प्लस का 4 और प्लस का 2। क्लियर है ना। अब हम आते हैं y पर। तो आप बोलोगे कि y का क्या करोगे, y का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका कांस्टेंट वाला पार्ट कितना है, 15 है। तो आप क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई जब 15 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। क्लियर है ना।
अब दो संख्या का प्रोडक्ट आपको 15 लेना है और उसका प्लस माइनस करके कितना लाना है, माइनस का 8 लाना है। तो आपने यदि ले लिया 5 और 3 ले लिया तो 5 3 जा 15 होता है और प्लस 5 और प्लस 3 प्लस का 8 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे लाना क्या है, माइनस में। तो हमने क्या ले लिया, माइनस का 8 और माइनस का 3, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और 5 3 जा 15। क्लियर है ना, मतलब आपका 15 भी आपका सेटिस्फाई कर गया और -8 और -3 माइनस का 8 भी आपका सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है ना। अब तीसरा स्टेप में क्या करोगे, इस माइनस को क्या बना दोगे, प्लस बना दोगे और इस -3 को क्या बना दोगे, प्लस बना दोगे, साइन को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। क्लियर है ना। अब देखो आपके सामने x का 2 रूट आ चुका है और y का भी 2 रूट आ चुका है। क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो कंपेयर सबसे बड़ी बात है, देखो रूट ना सब लोग निकाल लेता है। क्लियर है ना, लेकिन कंपेयर सही से नहीं करने से क्या होता है, रिलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है ना। तो आपको कंपेयर ध्यान से करना है। कंपेयर क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, y। लिख लिया। अब आप क्या करोगे, x के पहला मान को, x के पहला मान आपको उठाना है और y के दोनों मान को आपको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। क्लियर है ना। x का फर्स्ट मान को उठाना है और y को दोनों मान से क्या कर देना है, कंपेयर। देखो मैंने x का उठा लिया 4 तो y का क्या उठा लिया 5, x का उठा लिया 4 तो y का क्या उठा लिया 3। मतलब x के पहले मान से हमने y के दोनों मान को कर दिया कंपेयर। अब हम क्या करेंगे, x के दूसरे मान जो है ना उस मान को y के दोनों मान से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। क्लियर है ना। तो अब हम x का दूसरा मान ले रहे हैं, क्या 2 और 2, तो बताओ y का मान क्या ले लेंगे, 5 और 3। बात समझ में आई या नहीं आई। कंपेयर कैसे करना है, कंपेयर कैसे करना है वो समझो। x के पहले मान को y के दोनों मान को क्या कर देना है, कंपेयर। सबसे बड़ी चीज यही है कंपेयर करना। फिर x के दूसरे मान को y के दोनों मान के साथ क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। बात समझ में आई। अब आप देखना 4 बड़ा या 5 बड़ा, तो आप बोलोगे 5 बड़ा, 4 बड़ा या 3 बड़ा, तो आप क्या बोलोगे 3 बड़ा, 2 या 5 तो आप बोलोगे 5 बड़ा, 2 या 3 आप बोलोगे 3 बड़ा। तो अब बात को समझना, एक स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि भैया x बड़ा है और दूसरे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है y बड़ा है। तो आप ही मुझे बताओ, क्या आप x और y में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाओगे क्या, तो आप बताओगे नहीं। मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, C एंड D होगा, मतलब कांट बी डिटरमाइन होगा। क्या होगा, C एंड D होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा। क्लियर है ना। मतलब ये हो गया कि हम x और y में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला सवाल था। पहला सवाल में मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया। 2 इक्वेशन था। सबसे पहला जो काम हम किए, इसमें 5 आपका क्या होता है, ऑप्शन होता है। 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही रहता है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाला पार्ट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये प्रोडक्ट आया वो 2 संख्या का प्रोडक्ट होता है और उसको जोड़ घटाव करके हमें क्या लाना होता है, माइनस का 6 लाना होता है। तो हमने बोला माइनस के 4 ले लिया और माइनस के 2 ले लिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में हमने क्या किया, साइन को रिवर्स कर दिया। -4 को +4 कर दिया, -2 को +2 कर दिया। क्लियर है ना। फिर हमने क्या किया, y² के कोफिशिएंट को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया। उसके बाद हमने क्या ले लिया, 2 संख्या का प्रोडक्ट आपको 15 लाना है और प्लस माइनस करके माइनस का 8 लाना है। क्लियर है ना। तो आपने क्या ले लिया, माइनस के 5 और माइनस के 3 ले लिया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 5 इंटू 3 15 होता है। क्लियर है ना। और -5 -3 माइनस का 8 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। फिर हमने तीसरा स्टेप में क्या किया, साइन को इनवर्स कर दिया, मतलब प्लस का 5 और प्लस का 3 कर दिया। क्लियर है ना। अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो कंपेयर करना। कंपेयर करना ही सबसे बड़ी बात होती है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर फरमाना आप। x के पहला मान को लिया, y के दोनों मान को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। x के दूसरा मान को लिया, y के दोनों मान को कंपेयर कर दिया। पता चला कि एक में x ग्रेटर और दूसरा में y ग्रेटर है। क्लियर है ना। तो हम जब x में x ग्रेटर और दूसरे में y ग्रेटर, तो हम यहाँ पे रिलेशन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आप देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 बराबर 0। क्लियर है ना। अब बात को समझना आप। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाला पार्ट से मल्टीप्लाई करना। यही था ना, तो आप कर दो मल्टीप्लाई। पहला स्टेप 1 मल्टीप्लाई क्या करोगे 24। बताओ कितना आ गया, 24 आ गया। अब 24 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे ब्रोक करना है, ऐसे तोड़ना है कि दो संख्या का प्रोडक्ट 24 आ जाए और उसका प्लस माइनस कितना आ जाए, माइनस का 10 आ जाए। तो मैंने बोला कि 6 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, और माइनस का 10 लाना है तो माइनस का 6 और माइनस के 4 माइनस के 10, और माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब हमने तीसरा स्टेप में कौन सा काम करेंगे, साइन को कन्वर्ज कर देंगे, प्लस का 6 और प्लस का 4। बताओ इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। अब आ जाओ बाई पर आ जाओ। बाई 1 का कोफिशिएंट है, 1 मल्टीप्लाई 48 क्या हो गया, 48 हो गया। अब दो संख्या का प्रोडक्ट 48 और उसका प्लस माइनस करके माइनस के 14, तो आप बोलोगे माइनस का 6 और माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48। अगला स्टेप में क्या करोगे, प्लस का 6 करोगे और प्लस का क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। बताओ इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। अब हमारे पास x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे y। क्लियर है ना। बताओ एक बार में x का मान ले लो, दो मान ले लो, एक बार में पहला x का मान ले लो, तो y के दोनों मान से कंपेयर कर दो। क्या हो गया, 6 और 8। फिर x का दूसरा मान ले लो, क्या, 4, तो y का दोनों मान से कंपेयर कर दो, कितना, 6 और 8। इसमें आपका x और y बराबर है, इसमें आपका y ग्रेटर है, इसमें आपका y ग्रेटर है, और इसमें आपका y ग्रेटर है। मतलब y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, इसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, चौथा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। बताओ बात क्लियर है। सब उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें सबको समझ में आया होगा। क्लियर है ना। ये जो स्टेप होता है ना, बिल्कुल बेहद आसान होता है ये सवाल, और ये बैंक में 5 नंबर का आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ें। चलो एक सवाल देखोगे आप। एक सवाल आपका कुछ ऐसा रहेगा, क्या बोलेगा आपको, x का स्क्वायर बराबर आपका 16 है, ठीक है ना, और y बराबर आपका रूट अंडर का 16 है। तो बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन आपका सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ना। आपको बोला है x का स्क्वायर 16 है और y का वैल्यू आपका कितना है, रूट अंडर में 16 है, तो कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं क्या होगा। एक चीज तो आप ये जान लो कि जितना पावर होता है ना, उतना ही क्या होता है, रूट्स होता है। ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का जितना पावर होता है उतना ही क्या होता है, रूट्स होता है। बताओ यहाँ पर कितना पावर है, तो आप बोलोगे 2, मतलब रूट्स भी कितना होगा,
2 होगा। क्लियर है ना। यहाँ पर कितना पावर है बाई का, तो बोलोगे 1, मतलब इसका रूट्स भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 16 है, तो आप बताएंगे एक्स बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे प्लस माइनस रूट अंडर 16, मतलब आप बोलोगे प्लस माइनस कितना 4, मतलब आपको x बराबर क्या मिल गया, प्लस का 4 और माइनस का 4 मिल गया। क्लियर है ना, माइनस का 4 मिल गया। यदि आप इसका साइन को इन्वर्स भी करोगे तो आपका प्लस माइनस 4 ही आपको मिलना है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, बाई बराबर आपको रूट अंडर का 16 है, तो बताओ बाई का मान कितना हो जाएगा, आपका प्लस का क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बाई बराबर आपको क्या मिल गया, प्लस का 4 मिल गया। क्लियर है ना। अब आप कंपेयर कर दो, ये आपका x और ये आपका बाई, बताओ ये आपका x का प्लस का 4, ये आपका माइनस का 4, इधर से आपका हो गया प्लस का 4 और ये भी आपका प्लस का 4। बताओ आपका क्या है, इसमें आपका क्या हो गया, इक्वल टू, और इसमें कौन सा बड़ा हो गया, बाई बड़ा हो गया, मतलब बाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, मतलब बाई का जो मान होगा x के बराबर और क्या होगा, x से बड़ा होगा। क्लियर है ना। तो इसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, चौथा रिलेशन सेटिस्फाई किया। बताओ बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ ऐसा सवाल होता, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जिसमें आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो। जैसे मैं कुछ सवाल आपको लिखवा रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 और बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 12 बराबर 0। दूसरा सवाल है आपका 38x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 बराबर 0 और 4 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 बराबर 0। देन 9x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2 का स्क्वायर माइनस 15 माइनस 17 बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया। यदि आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो आपको बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हो। क्लियर है ना। चाहे ये किसी भी फॉर्मेट में हो, यदि दोनों कांस्टेंट वाला पार्ट क्या हो, निगेटिव हो, यदि दोनों कांस्टेंट वाला पार्ट आपको क्या मिल जाए, निगेटिव मिल जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, CND होता है। क्या होता है, CND होता है। बताओ इसमें से दोनों निगेटिव पार्ट है या नहीं कांस्टेंट, तो आप बोलोगे हाँ। बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। क्लियर है ना। इसमें देखो -11 और -2 दोनों कांस्टेंट वाला पार्ट निगेटिव है, इसका मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, CND रिलेशन होगा। बताओ बात समझ में आई। इसमें भी दोनों कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, CND होगा। बताओ बात क्लियर है या नहीं। तो ऐसे सवाल को आपको देखते ही आंसर क्या करना है, टिक करना है। क्लियर है ना। इसमें आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्या समझ में आया होगा। ठीक है ना। x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0, बाई स्क्वायर प्लस 15 प्लस 56 बराबर 0। क्लियर है ना। देखते हैं इसमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है। चलो अब आप क्या करोगे, 1 × 72, बताओ क्या हो जाएगा, 72
होगा। अब 72 को आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि दो संख्या का प्रोडक्ट 72 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 17 आ जाए। क्लियर है ना। तो आप बोलोगे 8 9 जा 72, बोलोगे ना 8 और 9 कितना होता है, 17 हो जाता है, 17 हो जाता है। तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर गया। अगला स्टेप में क्या कर दोगे, साइन को इन्वर्स कर दोगे, -8 और माइनस क्या कर दोगे, 9 कर दोगे। क्लियर है ना। चलो बाई में आ जाओ, 1 × 56 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्लियर है ना। दो संख्या को तोड़ दो आप, 8 7 जा 56 और 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है। मतलब ये आपका आ गया 8 और 7। आप इसका साइन को इन्वर्स कर दो, -8 और -7। क्लियर है ना। ये आपका x का मान आ गया और ये आपका y का मान आ गया। अब आप क्या करोगे, कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो आप। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। बताओ x का मान आपने -8 ले लिया, तो y का मान आप क्या लोगे, -8 लोगे और -7 लोगे। फिर यदि आपने x का मान -9 ले लिया, तो y का मान क्या लोगे, -8 लोगे और -7 लोगे। बताओ इसमें -8 और -8 आपस में क्या है, बराबर है। इसमें -8 और -7 क्या है आपस में, ये आपका y क्या है, ग्रेटर है। इसमें आपका y ग्रेटर है और इसमें आपका y ग्रेटर है। तो बताओ क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x हो जाएगा। मतलब y का जो मान है वो x से बड़ा है और क्या है, बराबर भी है। बताओ इतनी बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर है ना। ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे सवाल आते हैं और आपका 1 नंबर का रहता है। बैंक में 5 नंबर का सवाल आता है, 5 सवाल आता है। ठीक है। अब अगला सवाल आप देखोगे, अगला सवाल आपका कुछ ऐसा है, x² + 2x - 63 = 0 और y² - 12y + 35 = 0। ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कौन सा रिलेशन सही है। चलो 1 मल्टीप्लाई में कर दो। क्लियर है ना। और ये आपका माइनस का 63। बताओ 1 × -63 कितना हो जाएगा, -63 हो गया। क्लियर है ना। उसके बाद इसको दो संख्या में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट -63 आ जाए और आपका प्लस माइनस करके +2 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 9 7 जा 63 होता है और आपको प्लस में लाना है, तो इसको बना दो प्लस और इसको बना दो माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और +9 में से माइनस का 7 होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का 2 भी मिल जाएगा। मतलब ये भी चीज़ें आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तीसरा स्टेप में आप क्या करोगे, साइन को उल्टा कर दो, -9 और +7। बताओ इतनी बात क्लियर है। क्लियर है। आगे देखो 1 × 35। क्लियर है ना। ये आपको क्या दे दिया, 35 दे दिया। अब आप क्या करोगे, -7 कर दो और -5 कर दो। माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 और -7 -5 माइनस का क्या होता है, 12 होता है। क्लियर है ना। तो ये भी चीज़ें आपका सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। चलो अगला स्टेप में आप करोगे प्लस का 7 और माइनस का क्या कर दोगे, ये माइनस से प्लस कर दोगे, माइनस से प्लस का क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। क्लियर है ना। अब आप कंपेयर कर दो, ये आपका x और ये आपका y, ये आपका कितना हो जाएगा, आप ले लो प्लस का 7, तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस का 7 और 5। यहाँ से आपने ले लिया माइनस के 9, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस के 5 और प्लस के 7। बताओ इसमें क्या हो गया, बराबर आ गया। इसमें क्या है, बड़ा है। इसमें क्या है, बड़ा है। इसमें क्या है, ये वाला बड़ा है। बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C एंड D हो जाएगा। कांट बी
डिटरमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांट बी डिटरमाइन। एक में बोल रहा है x बड़ा है और एक में क्या बोल रहा है? y बड़ा है, तो क्या आंसर होगा? कांट बी डिटरमाइन होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। चलो अगला सवाल आप देखोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 बराबर क्या है आपका? 0 है। क्लियर है ना? अब इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा? चलो, अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे दिया है? एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 4, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 हो जाएगा। x का वैल्यू आपको क्या मिल गया? प्लस का 2 मिल गया और माइनस का 2 मिल गया। यदि आप इसका साइन चेंज करोगे तो पर भी आपको प्लस का 2 और माइनस का 2 ही मिलेगा। क्लियर है ना? अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे तो बाई स्क्वायर के एक कोफिशिएंट इंटू माइनस का 6, माइनस का क्या हो जाएगा? 6। अब इसको दो संख्या में ऐसे स्प्लिट करना है जिसमें प्लस माइनस करके 1 आ जाए और प्रोडक्ट उसका कितना मिल जाए? माइनस के 6 मिल जाए। क्लियर है ना? तो आप क्या करोगे? प्लस का 3 करोगे, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, उसके बाद प्लस का 3 और माइनस के 2 क्या दे देगा आपको? प्लस का क्या दे देगा? 1 दे देगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है। अब आप क्या करो? कंपेयर कर दो x और y। x बराबर आप 2 ले लो। क्लियर है ना? तो बताओ y बराबर आप कितना ले लोगे? ये प्लस का 1 कहाँ से आ गया? फिर आप साइन को इन्वर्स कर दो। क्या कर दोगे? माइनस का 3 और प्लस का 2 कर दो। तो यहाँ पे आप ले लोगे माइनस का 3 और माइनस का 3, फिर आप ले लो माइनस का 2 ले लो, तो आप क्या ले लोगे? प्लस का 2 और प्लस का 2। इसमें आपका x बड़ा हो गया, इसमें x बड़ा हो गया, इसमें आपका y बड़ा हो गया और इसमें आपका y बड़ा हो गया। क्लियर है ना? तो अब इसका आंसर क्या होगा? C एंड D हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? C एंड D हो जाएगा। कांट भी डिटरमाइन होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि इतना आपका क्लियर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप में। ठीक है ना? अगला टाइप का क्या सवाल आता है उसमें आते हैं। अभी ये घंटा नहीं पूरा है ना? अगला सवाल आपका ये है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और वाई स्क्वायर बराबर आपका 9। ये जो सवाल है आपका SBI में पूछा हुआ, मेंस में सवाल पूछा हुआ। ये सवाल आपका मेंस में पूछा हुआ है बैंक में। क्लियर है ना? आप देखोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? और y स्क्वायर बराबर 9 है तो y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब अपन कंपेयर कर देते हैं x और y। बताओ, x बराबर प्लस का 2 ले लेते हैं। क्लियर है ना? तो y बराबर क्या ले लें? प्लस का 3 ले लें। क्लियर है ना? प्लस का 3 और क्या हो जाएगा? माइनस का 3। यदि आपने x बराबर क्या ले लिया? माइनस का 2 ले लिया, तो इसमें हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 3। देखो, एक बार हमने क्या किया? x का प्लस का 2 मान ले लिया और y के दोनों मान से क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। दूसरी बार में हमने क्या ले लिया? x का दूसरा मान ले लिया और y के दोनों मान से क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। क्लियर है ना?
तो देखो अब कौन सा बड़ा हो जाएगा, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन और ये इसमें x ग्रेटर देन। तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, मतलब रिलेशन को हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो ऐसा सवाल आपके आ सकता है। तो आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर है, इसमें तो आपका जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन होता है, वो जो फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर तो बन ही नहीं रहा है। यदि ऐसा फॉर्मेशन ना बने और इस प्रकार से हो तो पर भी हम सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब क्या होता है, कुछ सवालों में ना रूट आ गया, ठीक है ना, कुछ सवालों में क्या आता है, रूट आता है। तो उसमें देखते हैं कि अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रूट वाला सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2 का एक्स माइनस 24 बराबर 0 और y का स्क्वायर माइनस 8 रूट 3 बाई है, y प्लस 45 बराबर कितना है, 0 है। क्लियर है ना। अब आपको बोल रहा है कि इसमें रूट वाला अगर सवाल रहेगा तो रूट वाला सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर है ना। तो देखते हैं रूट वाला सवाल को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले क्या काम करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट वाला पार्ट से। तो माइनस 1 इंटू 24, 1 इंटू माइनस का 24, माइनस का क्या हो जाएगा 24। उसके बाद आप क्या करो, जो रूट में आपके पास वैल्यू है ना, क्या वैल्यू है आपके पास रूट में, 2 है, तो आप इस संख्या को 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आ गया माइनस के 12 और यहाँ से आप क्या कर दो, रूट 2 एलिमिनेट कर दो, गायब कर दो। क्लियर है ना। चलो अब 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बच जाएगा, माइनस के 1 बचेगा। 2 संख्या का प्रोडक्ट माइनस के 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस का 1 आना चाहिए। तो हमने बोला क्या ले लो, माइनस का 4 ले लो और प्लस के क्या ले लो, 3 ले लो। तो प्लस माइनस माइनस का 12 और माइनस 4 और प्लस 3 माइनस का 1, जो कि आपको सेटिस्फाई कर गया। अगला स्टेप में क्या करोगे, प्लस का 4 कर दोगे और माइनस का क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। क्लियर है ना। ये आपका x का रूट्स आ गया। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, y के कोफिशिएंट लोगे और 48 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इसको कितने से भाग दोगे, रूट 3 मतलब 3 से भाग दे दो। तो कितना आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, 16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। क्लियर है ना। इसमें कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सही क्या है। ये 48 नहीं है, क्या है 45 है एक्चुअल में। ये 48 नहीं है, क्या है 45 है। अब आप क्या करोगे, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है। डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 15। और ये जो यहाँ पे रूट में है ना, इसको आप क्या कर दो, यहाँ से एलिमिनेट कर दो। 2 संख्या का प्रोडक्ट 15 और प्लस माइनस करके माइनस का 8, बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे माइनस का 5 होगा और माइनस का 3 होगा। फिर साइन कन्वर्स कर दोगे तो माइनस का 3 और माइनस प्लस में बदल जाएगा और माइनस प्लस के 3 बन जाएगा। अब आप क्या करोगे, कंपेयर कर दो, ये आपका x और ये आपका y। x बराबर आप पहला मान उठा लो, कितना 4 को, y को दोनों मान से कंपेयर कर दो, कितना 3 और 5। x के दूसरा मान उठा लो, माइनस के 3, y के दोनों मान से कंपेयर कर दो, 3 और 5। कौन सा बड़ा है, x बड़ा है। कौन सा बड़ा है, y बड़ा है। बताओ इसके आगे तो आपको बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, C एंड D आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें एक स्टेप थोड़ा सा छोटा है आपका, ये छूट गया है
कि सबसे पहले आपने जो x से यहाँ पे डिवाइड किया था ना, रूट में कितना था, रूट का 2 था, आपने डिवाइड किया था, तो आप रूट इसको क्या दे दोगे, वापिस दे दोगे, रूट इसको क्या दे दोगे, वापिस दे दोगे। क्लियर है ना। और ये माइनस का 3 है तो इसमें भी रूट का क्या दे दोगे, वापिस √2 कर दोगे। क्लियर है ना। यहाँ पे आपने √3 से डिवाइड किया था, इसका मतलब 5 रूट क्या कर दोगे 3, और 3 रूट क्या कर दोगे 3। अब आपको पता है कि ये रूट में वैल्यू है, तो रूट में आप ये कंपेयर नहीं कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप क्या कर दो, सबका स्क्वायर कर दो। क्लियर है ना। 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, ये आपका 32 हो गया। -3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और इंटू में 3, 75 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में 3, 27 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x और y, x का मान आपका कितना आ गया, 32 आ गया, तो y का मान हम ले लेते हैं 27 और 75, फिर x के मान को हम ले लेते हैं 18, तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा, 27 और 75। बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 32 बड़ा है, इसमें 75 बड़ा है। अब आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक में x बड़ा है और दूसरा में y बड़ा है, तो इसमें हम रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रूट वाला समझ में आया होगा कि रूट वाला न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। इस पर और भी सवाल करेंगे तो आपको जो थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलो, अब ये है आपका रूट का सवाल, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसको क्या, इसमें क्या रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। क्लियर है ना। सबसे पहला स्टेप वही करेंगे क्या, कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाला पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -48 मल्टीप्लाई कितना 1, माइनस का 48 आ गया। क्लियर है ना। अब यहाँ पे रूट में कितना है, तो आप बोलोगे 3 है, तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया, माइनस का 16 आ गया, और यहाँ से आप रूट क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो √3। क्लियर है ना। अब आपको पता है कि दो संख्या का प्रोडक्ट आपको माइनस का 16 लाना है और प्लस माइनस करके माइनस का 6 लाना है, तो बताओ आप क्या करोगे। 8 2 जा 16, अब यहाँ पे माइनस का 8 ले लो और प्लस का 2 ले लो, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और आपका -6 में से प्लस का 2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस के 6 बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ये आपका माइनस का 8 और प्लस का √2। अगला स्टेप में आप क्या कर दो, साइन को बदल दो, तो ये आपका प्लस का 8 आ जाएगा और माइनस के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाला पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना। माइनस के 24, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दो संख्या का अब यहाँ से क्या कर दो, √2 को एलिमिनेट कर दो, कुछ नहीं बचा, तो कितना बच गया, 1 बच गया। अब आपका दो संख्या का प्रोडक्ट माइनस का 24 और प्लस माइनस करके कितना, माइनस का 1 लाना है। क्लियर है ना। तो आप बताओ क्या करोगे, 24 लाना, इसको कितने से भाग देना है, रूट का 2, यहाँ से 2 से भाग देना है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12। अब आप क्या लोगे, माइनस का 4 और प्लस का 3, तो 4 3 जा 12, और वो भी प्लस माइनस माइनस, और -4 और +3 क्या बन जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा आपको। ये आपको सेटिस्फाई कर गया।
क्लियर है ना। फिर आप क्या कर दोगे, साइन को इन्वर्स कर दो, तो प्लस का 4 और माइनस का 3। क्लियर है। चलो अब आप कंपेयर कर दो x और y। बताओ x का मान आपने ले लिया कितना 8, तो y के दोनों मान से कंपेयर कर दो -3 और 4। फिर x का मान ले लो दूसरा कितना -2, y के दोनों मान से कंपेयर कर दो -3 और प्लस का 4। बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे x बड़ा है, इसमें भी x बड़ा है, इसमें भी x बड़ा है, इसमें भी x बड़ा है। बताओ क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा।